हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर आए हैं। कौन से चैप्टर से? प्रकाश चैप्टर से 100 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और क्लास 10th 12th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण सीधा चलना किस नियम का दर्शाता है? प्रकाश का किरण जो है वो सीधी रेखा में चलती है, या किस नियम को दर्शाता है? तो सीधी रेखा के संचरण नियम को। किस दोस्तों? सीधी रेखा के संचरण नियम को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या है दोस्तों? बताइएगा, परावर्तन के नियम क्या है दोस्तों? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या है दोस्तों? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। क्या होगा? आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों? आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो किस में होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के पीछे देखने के लिए। किस में दोस्तों? वाहन को पीछे देखने में होता है दोस्तों। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए, तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, या छोटे भाई आप लोग का होगा तो उसे ज़रूर भेजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बिल्कुल प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल सीधा और बड़ा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? सीधा और बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों, अगला इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश अपवर्तन तब कब होता है जब प्रकाश माध्यम बदलता है। क्या होता है दोस्तों? जब माध्यम बदलता है तो अपवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 8 नंबर है, प्रकाश की किरण जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? तो बिल्कुल प्रकाश जब दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सामान्य रूप से मुड़ती है दोस्तों। क्या करती है? सामान्य रूप से मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, सामान्य ओर की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अपवर्तन की वजह से जल का परासिक्का क्या होता है? अपवर्तन की वजह से जल में परासिक्का जो है निकट दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? निकट दिखाई देता है। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किससे बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल जल की बूंदों को में अपवर्तन और परावर्तन से। किसमें दोस्तों? जल की बूंदों में अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 7 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, लेंस के अपवर्तक केंद्र क्या होता है? लेंस के अपवर्तक केंद्र जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों चश्मे में, दूरबीन में, कैमरा में, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी में होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है दोस्तों? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? आभासी, सीधा और छोटा होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में वस्तु की छवि बनती है। मानव नेत्र में वस्तु की छवि कैसा बनता है दोस्तों? तो बिल्कुल मानव नेत्र में वस्तु की छवि जो बनती है रेटिना पर बनती है दोस्तों। कहाँ पे बनती है? रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर, रेटिना का क्या कार्य है दोस्तों? रेटिना का कार्य क्या है? तो बिल्कुल छवि को बनाना, यानी प्रतिबिंब बनाना रेटिना का कार्य है।
अगला प्रश्न देखेंगे, दूरदर्शिता में दोष होता है, दूरदर्शिता दोष होता है तो बिल्कुल उसको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निकटदर्शिता का उपयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है दोस्तों उपयोग? तो बिल्कुल अवतल लेंस होता है। कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, आँख की ज्योति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आँख की ज्योति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है चश्मा का, किसका दोस्तों? चश्मा का प्रयोग किया जाता है, चश्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल 7 होती है। कितनी दोस्तों? 7 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की प्रवर्तन प्रक्रिया होती है, प्रकाश की परावर्तन प्रक्रिया होती है, सभी माध्यमों में होती है दोस्तों, सभी माध्यमों में होती है, याद रखिएगा, सभी माध्यमों में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब वह माध्यम बदलता है। क्या होता है दोस्तों? माध्यम बदलता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश तरंग का प्रकार होता है, प्रकाश तरंग का प्रकार जो होता है अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है मिश्रित होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्रित प्रकाश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर का कार्य क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष के लिए सहायक डॉक्टर क्या मापते हैं? दृष्टि दोष के लिए डॉक्टर जो मापते हैं क्या मापते हैं? तो अपवर्तन दोष मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? अपवर्तन दोष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है जब आपतन कोण अत्यधिक हो जाता है तब। कब दोस्तों? जब आपतन कोण अधिक होता है तब। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग बिरंग प्रतिबिंब किससे बनता है? रंग बिरंग प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रिज्म से बनता है दोस्तों। किससे दोस्तों? प्रिज्म से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवशोषण के बाद क्या होता है? प्रकाश के अवशोषण के बाद क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गर्मी का परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश अवशोषण के बाद गर्मी में परिवर्तन हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक जो है किस प्रकार का ऊर्जा है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो दिखता है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो दिखता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, परावर्तित प्रकाश की दिशा क्या होती है? परावर्तित प्रकाश की दिशा जो होती है परावर्तन नियम के अनुसार होता है। क्या है दोस्तों? परावर्तन नियम अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें किस बिंदु पर केंद्रित होती है? अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें जो है किस बिंदु पर केंद्रित होती है? तो बिल्कुल फोकस पर। किस पर दोस्तों? फोकस पर केंद्रित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, छोटा एवं सीधा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख का लेंस क्या होता है? आँख का लेंस का प्रकार होता है, तो बिल्कुल आँख के लेंस जो होता है उत्तल दर्पण का होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आँख का लेंस जो होता है उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, आँख के लेंस की मोटाई कौन नियंत्रित करता है? आँख की लेंस की मोटाई जो नियंत्रित करता है और मांसपेशी सिलियरी करता है। कौन से दोस्तों? सिलियरी मांसपेशी करता है आँख की मोटाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रंगों का प्रसार होता है, रंगों का प्रसार जो होता है वह अपवर्तन से होता है। किससे दोस्तों? अपवर्तन से होता है, याद रखिएगा, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वह 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का होता है। कितना? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के लिए
प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्या होती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाए है आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों? आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए रिक्त स्थान में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रिज्म प्रकाश को तोड़ता है क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग में 7 रंग होता है। सफ़ेद रंग में कितने रंग होता है दोस्तों? तो 7 रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो बिल्कुल गैस के अणुओं के कारण, धूल के कणों के कारण, जल वाष्प के कारण, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वायुमंडल में अणुओं, गैसों में अणुओं के कारण, धूल कणों के कारण और जल वाष्प के कारण, सभी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आकाश नीला क्यों होता है? आकाश नीला जो होता है क्यों होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो बिल्कुल लाल रंग का तरंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश चलता है। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक प्रकाश परिवर्तन से होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है दोस्तों। किसके? आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिज्म में प्रकाश के विघटन के बाद कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म में प्रकाश के विघटन के बाद कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बिल्कुल बैगनी रंग। कौन सा रंग दोस्तों? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों, याद रखिएगा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? अवतल लेंस की जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है सेविंग मिरर में होता है दोस्तों। सेविंग मिरर या आईना जो मुंह देखा जाता है घर में जो रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रेटिना किससे बनी होती है? रेटिना जो है किससे बनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है रेटिना। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता जो मापी जाती है डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें दोस्तों? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानवीय आँख की लेंस की क्षमता बदलती है। मानवीय आँख की लेंस की क्षमता जो बदलती है किससे बदलती है? तो प्रकाश के अनुसार, वस्तु के दूरी के अनुसार, आयु के अनुसार, यानी सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कैमरे में किसका कार्य रेटिना करती है? कैमरे में किसका कार्य जो है रेटिना करती है? तो बिल्कुल फिल्म सेंसर का कार्य। किसका दोस्तों? फिल्म सेंसर का कार्य रेटिना करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, आँख में दृष्टि पटल क्या कहलाती है? आँख में दृष्टि पटल जो कहलाती है रेटिना कहलाती है। क्या कहलाती है? रेटिना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष में वस्तु की छवि बनती है। दृष्टि दोष में वस्तु की छवि जो बनती है कहाँ पे बनती है? तो रेटिना के आगे या पीछे। रेटिना के आगे या पीछे बनती है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न, ऑप्टिकल नर्व का कार्य कौन करता है? ऑप्टिकल नर्व का कार्य जो है वह दृष्टि ले जाना है। क्या है दोस्तों? दृष्टि ले जाना है ऑप्टिकल नर्व का कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीस्कोप का कार्य क्या है? टेलीस्कोप का कार्य है दूर वस्तुओं को दिखाना। क्या है दोस्तों? दूर वस्तुओं को दिखाना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर, माइक्रोस्कोप का क्या काम है? छोटे जीवों को देखना। किसको दोस्तों? छोटे जीवों को देखना माइक्रोस्कोप का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख में प्रकाश का सबसे अधिक गिरता है। आँख में प्रकाश सबसे अधिक गिरता है कहाँ पे? तो कॉर्निया पे। कहाँ पे दोस्तों? कॉर्निया पे गिरता है। चलिए इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है दोस्तों। किसका है? दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है,
प्रकाश की रोशनी कम होना किसका कारण है? प्रकाश की रोशनी कम होना किसका कारण है दोस्तों? तो बिल्कुल अपवर्तन दोष के कारण है। किसका दोस्तों? अपवर्तन दोष। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 62 नंबर। रंगहीन कलर ब्लाइंडनेस किससे जुड़ा है? कलर ब्लाइंडनेस जो है किससे जुड़ा है? आँखों के कोन कोशिकाओं से। आँखों के कोन कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है? कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है? वह लाल प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए। कोई वस्तु लाल क्यों दिखती है? क्योंकि वह लाल प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव आँख में कितने रंग पहचान सकती है? मानव आँख जो है लगभग 10 लाख रंगों को पहचान सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पिनहोल कैमरा आधारित है। पिनहोल कैमरा आधारित है किस पर? प्रकाश की सीधी रेखा पर में गति पर। किसमें? प्रकाश की सीधी रेखा में गति पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अपवर्तन के समय कोण अधिक होता है जब प्रकाश सघन से दुर्बल की ओर जाए। जब प्रकाश सघन से दुर्बल की ओर जाए तो अपवर्तन के समय कोण जो है अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 67 नंबर। किसी सतह पर परावर्तित प्रकाश मात्रा निर्भर करती है। किसी सतह पर परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो बिल्कुल सतह की प्रकृति पर करती है, प्रकाश की प्रकृति पर करती है, कोण पर करती है, यानी सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की छवि होती है। समतल दर्पण की छवि जो होती है आभासी होती है। आभासी यानी काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस दूरदर्शिता सुधारने में उपयोग होती है? कौन सा लेंस दूरदर्शिता सुधारने में लेंस होती है दोस्तों? तो उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस। और निकटदर्शिता के लिए अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण का औसत समय क्या है? दृष्टिकोण का औसत समय है 1/16 सेकेंड। कितना दोस्तों? 1/16 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किसी लेंस को फोकस दूरी दोगुनी करने की क्षमता होगी। किसी लेंस का फोकस दूरी दोगुनी करने की क्षमता आधी होती है। कितनी है दोस्तों? आधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, रंगों की श्रेणी को क्या कहते हैं? रंगों की श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी वर्ण क्रम और स्पेक्ट्रम दोनों कहा जाता है। क्या? वर्ण क्रम और स्पेक्ट्रम, ए एंड बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो बिल्कुल लाल की। किसकी? लाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, वक्र दर्पण का प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? वक्र दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है कब वास्तविक होता है दोस्तों? तो जब वस्तु फोकस से दूर हो जाए, जब वस्तु जो है फोकस से दूर हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल जब वस्तु फोकस से बाहर हो जाए, जब वस्तु जो हो फोकस से बाहर हो तब। अगला प्रश्न देखेंगे 76, प्रकाश की खोज किसने की थी? प्रकाश की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल रोमेर ने। किसने दोस्तों? रोमेर का है तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 77 नंबर, किसने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सिद्धांत दी थी? किसने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो ह्यूजेंस ने दिया था। किसने? ह्यूजेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का द्वैत स्वभाव किसने बताया था? प्रकाश का द्वैत स्वभाव आइंस्टाइन ने बताया था। कौन दोस्तों? आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 79 नंबर, कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो बिल्कुल लाल रंग होता है। इसी कारण जो है खतरनाक जगहों पर लाल रंग का साइन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें दृश्य प्रकाश से परे है? कौन सी किरणें? बिल्कुल अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण। अवरक्त और पराबैंगनी दोनों हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है दोस्तों? तो बिल्कुल वस्तु की गति, तापमान, रासायनिक क्रिया, यानी उपयुक्त कर सभी हो जाएगा सही जवाब। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर, दो लेंसों को जोड़ने की कुल क्षमता होती है। दो लेंसों की जोड़ने की कुल क्षमता को योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? योगफल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य में के प्रकाश से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश से बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है।
क्या होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों? तो बैटरी का उपयोग नहीं होता है, बैटरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यकता होती है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर से। किसमें दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर में होती है, ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रकाश का कोण बदलने का कारण क्या है? प्रकाश का कोण बदलने का कारण है अपवर्तन। क्या है दोस्तों? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुवित प्रकाश की दिशा होती है? ध्रुवित प्रकाश की दिशा होती है एक ही दिशा में होती है। क्या होती है दोस्तों? एक दिशा में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंसानों को दिखाई देने वाला प्रकाश होता है? इंसानों को दिखाई देने वाला प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आँखों में कौन से रंग देखने की सबसे अधिक संवेदनशील होता है? मानव आँखों में कौन सी रंग देखने की सबसे अधिक संवेदनशीलता होती है? तो हरा रंग। कौन सी रंग दोस्तों? हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, दृष्टि त्रुटि दूर करने के लिए कौन प्रयोग होता है? तो बिल्कुल लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? दृष्टि त्रुटि को दूर करने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 91 नंबर, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग है? प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग है यंग का डबल स्लिट। यंग का डबल स्लिट दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सफ़ेद वस्तु किस रंग को परावर्तित करती है? सफ़ेद वस्तु किसको परावर्तित करती है दोस्तों? केवल लाल, केवल हरा, सभी को परावर्तित करती है। और सफ़ेद वस्तु जो है सभी को परावर्तित करती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। काली वस्तु प्रकाश को क्या करती है? सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। काली वस्तु जो है प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए काला वस्त्र जो है काफ़ी गर्म देता है गर्मी के दिनों में। अगला प्रश्न देखेंगे, दृष्टि पटल पर छवि होती है? दृष्टि पटल पर किसकी छवि होती है? तो बिल्कुल उल्टी छवि होती है। दृष्टि पटल पर उल्टी छवि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर, कौन सा उपकरण रंगों का विश्लेषण करता है? कौन सा उपकरण रंगों का विश्लेषण करता है दोस्तों? तो बिल्कुल स्पेक्ट्रोस्कोप। कौन सा दोस्तों? स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है? कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है दोस्तों? तो बिल्कुल बैगनी रंग। कौन सा रंग दोस्तों? बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, बताइएगा, निर्वात के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? निर्वात के माध्यम से पहुंचती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 99 नंबर, दूर की वस्तु देखने में कौन सी मांसपेशियाँ ढीली होती है? तो बिल्कुल सिलियरी मांसपेशी। कौन सी वस्तु दोस्तों? तो सिलियरी मांसपेशी जो है ढीली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न है, दो उत्तल लेंसों की क्षमता को जोड़ने की कुल क्षमता क्या होती है? तो बिल्कुल योग होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? वो योग होती है। 99 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 100 नंबर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकोलॉजी। कौन सी दोस्तों? ऑप्टिक्सलॉजी कहते हैं, ऑप्टिक्सलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों प्रकाश से संबंधित इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को देखे हैं। 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।